ये भी भाई साहब बहुत ही गंदे मिट्टी मिट्टी लगी इसमें भी। अगेन डस्टी है, लग रहा है किसने पान वान थूक दिया इसके ऊपर। ये जो थूक लगा लगा के चिपका देते हैं ना, तो मुझे एक्चुअल में एक रिट्रैक्टेबल ये देखो टटाक टूट गया ये मेरा शीशा। भाई नहीं तोड़ना नहीं है। ओ भाई साहब ये तो भारी आ गई है। सो वेलकम बैक गाइस, आगे वीडियो लेके। तो गाइस आज की जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक मैं सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। तो नॉर्मल ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट से हम काफी सारा कार एक्सेसरीज या नॉर्मल गैजेट्स मंगाते रहते हैं, लेकिन यूजुअली हम जो क्विक ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे कि ब्लिंकिट, बिग बास्केट, ज़ेप्टो, इनसे हम घर का सामान तो मंगाते हैं। लेकिन रिसेंटली मैं चेक कर रहा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलता है, तो मैंने सोचा कि कुछ कार एक्सेसरीज और कुछ कार गैजेट्स मंगा लेते हैं। यूजुअली मैंने ऑर्डर कभी नहीं किए, बट मेरे पास यहाँ पर एक और क्रिएटर है, बहुत लोगों ने उनको देखा है और मैं बात कर रहा हूँ। और हे गाइस व्हाट्सअप। तो देखो भाई, मैंने भी अपने चैनल पर और अनुज भी अपने चैनल पर बहुत सारे कार गैजेट्स की वीडियो बनाते हैं, और मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग कार गैजेट्स की जरूरत थी, तो मैंने बोला भाई देख अगर कुछ मंगा सकता है तो मंगाते हैं भाई आज, और वीडियो में भी दिख जाएगा लोगों को। बिहाइंड द सीन्स हम एक्चुअली बात भी कर रहे थे कि अमन काफी बार ई कॉमर्स क्विक ई कॉमर्स वेबसाइट से उनसे अपनी जो कार की एक्सेसरीज गैजेट्स मंगा चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो अमन से बेटर यहाँ पर और कोई नहीं सकता जो मुझे हेल्प कर सके और मुझे बता सके कि कौन सी चीज, कौन से कार एक्सेसरीज, कौन से गैजेट्स अच्छे हैं, क्या वो सच में लेने लायक नहीं है। वैसे मैंने कुछ ऑलरेडी चूज करके रख लिए हैं, तो सजेस्ट कर दूंगा मैं इसको। मेनली मुझे ये चीज चेक करना है कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, जैसे ये ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस प्रीमियम होता है नॉर्मल वेबसाइट से, क्योंकि भाई आपको जल्दी आपको चीजें मिल रही हैं, तो थोड़ा 15 मिनट कुछ लोगों को सरप्राइजिंग लगता है कि 15-20 मिनट में आपकी चीजें आती हैं। तो जल्दी से करते हैं कुछ कार एक्सेसरीज और कार गैजेट्स ऑर्डर। मेनली मिक्स ऑफ मैच करेंगे, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इन सबसे चेक कर लेंगे, देखेंगे कहाँ पे अच्छा आ रहा है। आजकल ना वैसे एक चीज हो चुकी है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन भी मतलब पहले नॉर्मल था वेबसाइट पे, वो भी जल्दी जल्दी डिलीवर करते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन सब पे तो नहीं कर पाएंगे। कुछ कुछ यहाँ पर प्लेटफॉर्म ने चूज कर लिए हैं, या फिर जहाँ जहाँ जो जो इंटरेस्टिंग मिल रहा होगा वो ऑर्डर कर देंगे, है ना। हाँ, बाकी थोड़ा सा डिफरेंट चीज ऑर्डर करने की कोशिश करेंगे। तो वन बाय वन ऐप्स को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो सबसे पहली ऐप हम ट्राई करते हैं ज़ेप्टो। तो ज़ेप्टो एक बार देख लेते हैं। मैं सबसे ज्यादा ज़ेप्टो से ऑर्डर करता हूँ अपने लिए, तो और मैं भी ज़ेप्टो आजकल ज्यादा यूज करता मतलब हूँ। देखो ये कोई प्रमोशन नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म का। हाँ। सिर्फ हम यहाँ पर टेस्ट करें, चाहे ज़ेप्टो से होगा चाहे अमेजोन से होगा, तो अमेजोन से कर लेंगे। मेरे अगर प्रमोशन करना चाहते हो तो ज़ेप्टो आ जाना यार, कर देना, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे प्रमोशन। तो सबसे पहले यूज करते हैं ज़ेप्टो को। और ज़ेप्टो की जैसे मन बोल भी रहा था कि हम काफी बार यूज भी कर चुके हैं। नॉर्मल सब्जी मंगाने के लिए, दूध मंगाने के लिए ज़ेप्टो यूज करता हूँ। तो कार एक्सेसरीज के लिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ कार एक्सेसरीज, बाकी जैसे मैं बोल ही रहा था कि यहाँ पर मोस्टली क्लीनिंग की एक्सेसरीज काफी सारी, लेकिन यहाँ पर एक दिख रहा है 3M का फोमिंग कार इंटीरियर क्लीनर। तो ये आई थिंक सीट वीट को क्लीन करने के लिए होता है। ये 3M का है, उसका जो प्राइस है यहाँ पर 304 रुपए का है। तो इसे मैं ऐड कर लेता हूँ, अच्छा लग रहा है। मेरी कार वैसे भी वाइट काफी गंदी हो चुकी है। और अमेजोन पे मैं सर्च मार रहा हूँ ना, तो इसका प्राइस आ रहा है वो भी 304 रुपए ही है, तो ठीक ही प्राइस है इसका। अब ये वाला क्लीनिंग फॉर्म तो यूज कर लिया है, तो आई थिंक इसके साथ एक और चीज हमें चाहिए होगी, वो होगा माइक्रोफाइबर क्लॉथ। और ये मैं चेक कर रहा हूँ, काफी महंगे वाले माइक्रोफाइबर क्लॉथ ज़ेप्टो पे भी दिख रहे हैं, बट ये दिख रहा है अच्छा, शीन का माइक्रोफाइबर कार क्लीनिंग क्लॉथ, पैक ऑफ 3 है 178 का। तो ये मुझे वैल्यू फॉर मनी दिख रहा है। यूजुअली कितने के तेरे को लगता है होती है ये? देख इतने के याद है, थोड़े से कहीं महंगे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, इसका क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई, बाकी और भी चीज चेक कर लेते हैं। कोई यूनिक सी चीज देखता हूँ ज़ेप्टो में, मुझे कुछ दिखे डिफरेंट सा। ये परफ्यूम हैंगर, वो ये चीज काफी डिफरेंट दिख रही है मुझे। कार का एंटी ग्लेयर सन वाइजर पैनल फॉर ड्राइविंग इन सनी डेज। ये किस चीज के लिए वैसे? बहुत बार ऐसा होता है कि कार चलाते हुए ना आंखों में धूप बहुत पड़ती है, ओके, तो उसके लिए चीज है। और ये 199 का ठीक है, MRP इसका 900 रुपए है, और 900 रुपए का MRP 199। मैं पहली बार देख रहा हूँ, देखता हूँ है कैसे क्या चीज है। इसको भी कार्ट में डाल देते हैं। तो ज़ेप्टो से मुझे लगता है 3 चीजें काफी हैं। तो 3 चीजें हम जो ऑर्डर कर रहे हैं ज़ेप्टो से, यहाँ पर उनका जो टोटल अमाउंट है वो है 681 रुपीज। बाकी एक साथ ऑर्डर करेंगे, दूसरी ऐप पे जाते हैं। तो सेकंड हमारी ऐप है वो है ब्लिंकिट। तो ब्लिंकिट काफी पहले मैंने बहुत बार यूज किया, अगेन ब्लिंकिट नहीं, रिसेंटली मैंने भी कुछ टाइम मतलब किसी चीज के लिए यूज किया, कई बार और डिस्काउंट वगैरह कूपन जहां लग जाए मैं तो वहां ऑर्डर कर देता हूँ। ब्लिंकिट से कोई रैंडम चीजें मंगाने से बेटर है कि मेरे को ना कार का चार्जर चाहिए। मेरे पास कार चार्जर है, बट वो एक सिंगल टाइप सी है। मुझे चाहिए कोई डबल ट्रिपल जिसमें बड़ी सारी चीजें हो और केबल वेबल भी हो। आई थिंक तेरी मैंने एक वीडियो में देखा भी था, हमने वो रिट्रैक्टेबल जो केबल वाला एक था, तो ऐसा कुछ मिल जाए मुझे इसमें। तो कार चार्जर अगेन सिंपल, ये ऊपर ही आ रहा है, बट 1279 ये अमेजोन वगैरह कहीं पर और सस्ता आता है। हाँ, एक बार और भी देख लेते हैं क्या क्या है। मैं किसी और प्लेटफॉर्म पर सर्च करता हूँ, कौन से वाले पे? ब्लिंकिट पे तो हाँ मिल रहा है, एक मिल रहा है ये 799 का, सेम 4-in-1 कार का फास्ट चार्जर 120 वाट का, ओवरऑल 120 वाट प्रोवाइड करेगा ये। अब वो देख लेंगे, चेक कर लेंगे। 799 के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, मतलब लेकिन रेटिंग काफी कम है, 3 स्टार 75 लोगों ने दी हुई है इसको। तो चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं। कर दो ऐड टू कार्ट।
ट्राई ठीक करते है हैं भाई, हाँ, तो मंगा के ब्लिंकिट से यही करते हैं ऑर्डर, बाकी सब चीज़ें कॉमन नहीं लग रही हैं। एक और क्विक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रिसेंटली मैंने यूज़ करना शुरू किया था और वो था अमेजॉन नाउ। अमेजॉन नाउ पे मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी आती हैं, और जो अमेजॉन पर होती है ना मोस्टली वो चीज़ें मिल जाती हैं आपको वहाँ पर मोस्टली। तो एक बार अमेजॉन नाउ पे भी चेक कर लेते हैं। और बाकी तो देखो ये कोई मैंने जैसे बोला ना प्रमोशन नहीं है, बट यहाँ ना कुछ कूपन वगैरह भी लग जाता है आई थिंक, कुछ कैशबैक ये लिखा है देखो ऊपर ही, 200 रुपये का कैशबैक 1399, तो थोड़ा 1400 में- महंगा चीज़ अगर ऑर्डर कर रहे हैं ना तो वो यहाँ से भी कर सकते ठीक है। तो यहाँ कार एक्सेसरीज हमने कर दी हैं, देखिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। हैं। ये इंटरेस्टिंग ये सही है, अमेजोन का बेसिक सेफ्टी हैमर एंड सीट कटर ये मैंने अपनी कार में रखा हुआ है ऑलरेडी। खरीदा मैंने था वो एक्चुअल में, लेकिन उस टाइम में मैंने देखा 300 रुपये खरीदा था, 279 का मिल रहा है, बेटर है ये, तो ये ले लेते हैं। एंड और क्या है, और क्या है, और ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि जो हमने अभी जेप्टो से वो खरीदा था ये 3M का फॉर्मिंग कार इंटीरियर, वो 300 रुपये कुछ का था, 304 रुपए का था, लेकिन वो छोटे वाला था, ये बड़ा है। ये बड़ा है, तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है 580 का यहाँ पे लेना, इसको यहाँ ऐड कर तो जेप्टो से हटा देंगे हम। देखो इतने सारे प्लेटफॉर्म है ना, तो कंपैरिजन वगैरह करके मतलब जहाँ सस्ता मिल जाए वहाँ ले लो, फायदा आपका होना चाहिए। और अभी मैंने कुछ दिन पहले अपनी कार की ना सर्विस कराई थी, इसको चीज़ को देख के मुझे याद आ गया, मेरे कार के AC वेंट को क्लीन करने के लिए उन्होंने मुझसे 800 रुपये लिए थे टाटा ने, और वो क्या था, एक नॉर्मल ये चीज़ थी, एक कार की एयर डक्ट क्लीनिंग और ये के लिए 299 कार है, मैं खुद कर सकता हूँ, बट करना बहुत ईजी है, मैं देख चुका हूँ, वो पाइप से अंदर डाल के स्प्रे मार देते हैं। ठीक है, मुझे भी समझ में आ जाएगा, मैंने आज तक कभी किया नहीं है। 299 रुपीज़ का मुझे लगता है ठीक है, ये हो गया है। बाकी वैसे और भाई सर्दियाँ आने वाली है, जरूरत अभी पड़ेगी तेरे को। एक्चुअल में पड़ती है, अगर तू कार का हीटर यूज करता है ना, हाँ, तो heater वो भी तो use बड़ी स्मेल सी आती है अजीब सी, तो आपके एयर वेंट चलो मंगा के चेक करते हैं। ये भी सही लग रहा है। एक और ये पोर्ट्रॉनिक्स का, ये एक फोन होल्डर है, फोन मतलब ये मैग्नेटिक फोन सक्शन मोबाइल होल्डर, तो ये बेसिकली विंड स्क्रीन पे लगेगा। कितने का आ रहा है? 549। ये थोड़ा महंगा है, पोर्ट्रोनिक्स का शायद। एक नॉर्मल भी है कोई गैजेट बाइट, ये कितने का? ये 399, तो उससे 200 रुपये छटता है। हाँ, तो ये बेटर है, दिखने में दोनों सेम ही लग रहे हैं। एंड इसमें जो नीचे आई थिंक वो बटन आउट है, उससे वो सक्शन हो जाता है। ठीक है ठीक है, तो ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारे वो 1200 रुपये या 1400 रुपये का हो भी गया, 200 का कैशबैक भी आ रहा है। चलो ये तो 1616 रुपये में हमें ये 4 चीज़ें मिल रही हैं। तो जल्दी से एक और सारी चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं, 1 बाय 1 ही आएंगी। तो पहले जल्दी से ब्लिंकिट से ऑर्डर कर देते हैं, और यहाँ पर 823 हमारा टोटल बन रहा है, तो यहाँ पर प्लेस ऑर्डर, एंड ये हो गया हमारा। चलो ऑर्डर प्लेस्ड, फर्स्ट ऑर्डर प्लेस्ड, डिलीवरिंग टू होम नाउ। सेकंड चलते हैं हम यहाँ पर, ये है अमेजॉन नाउ। अमेजॉन नाउ में 4 चीज़ें हैं, 1616 रुपये, प्रोसीड। और जब तक ये ऑर्डर कर रहा है ना, तब तक भाई देखो इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती है, तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखनी है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और लाइक के बटन जरूर दबा देना, कमेंट वमेंट कर देना, लाइक कर देना, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये भी हो चुकी है, 9 मिनट दिखा रहा है। हाँ 50 रुपये कैशबैक फिर भी मिल गया हमें। ठीक है। ठीक है, कैशबैक आ जाएगा। जेप्टो, तो जेप्टो में हमारे पास ये वाली चीज़ें थी, जिसमें था हमारे पास ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ये था, ये तीनों चीज़ें हैं, इनका टोटल अमाउंट है 681 रुपीज़। सारे ऑर्डर हो चुके हैं, एंड होल्ड ऑन, ऑर्डर रिसीव्ड। तो ऑलमोस्ट मतलब 10 से 15 मिनट में सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो अब जब सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे तब आपको एक बार आगे दिखा देते हैं। तो आगे हमारे सारे ऑर्डर्स, ब्लिंकिट, जेप्टो, अमेजॉन नाउ और स्विगी, इंस्टामार्ट, तो 4 जगह से डिफरेंट ऑर्डर आए। सबसे पहले आई थिंक हमारे पास आया था अमेजॉन नाउ, तो वही हम चेक कर लेते हैं। तो अमेजॉन नाउ का ऑर्डर कुछ ऐसा आया है, दिखा है वैसे 10 मिनट में आता है, 5 मिनट में आ गया है। आई थिंक 9 मिनट के अंदर आ गया था। और अमेजॉन से हमने आई थिंक 2 चीज़ें ऑर्डर करी थी, तो 1 बाय 1 यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो पहली चीज़ थी ये, तो ये क्या है, दूसरा मैं ओपन कर लेता हूँ। ये है कार, जो मैग्नेटिक कार मोबाइल होल्डर, हाँ, छोटे से डब्बे इसका में। प्राइस था 399। डब्बा थोड़ा सा ऐसे मतलब थोड़ा ऐसे गंदा Dust सही है। gंदा वैसे गंदा ऑलमोस्ट ना सारी चीजें थोड़ी बहुत जो डस्ट वगैरह लगी हुई है सब में। तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ये अगेन डस्टी है, लग रहा है किसने पान वान थूक दिया हो इसके ऊपर, यूपी है शायद, हो भी जाए, थूक दिया हो पान। और यहाँ पर पहली चीज लिखी है, स्क्रैच करो कैशबैक पाओ। करना है स्क्रैच, इसमें भी ऐसे कुछ मिलता है। स्क्रैच करो कैशबैक पाओ, करिए स्क्रैच करिए। तो मैं से ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर ये रहा हमारा, कुछ नहीं है, वो QR कोड स्कैन करने को बोल रहा है ये। बस हाँ, वो आधा QR कोड QR छुपा कोड रखा छुपा है। रखा ऐसे है। देखूं QR कोड स्कैन करके क्या मिल रहा है। ये है हमारा वो सक्शन वाला, ओए होए, सही है। साइड में रखते हैं, दूसरी चीज़ देखते हैं क्या क्या इसके अंदर। तो एज मैग्नेट है, तो यहाँ पर इन्होंने मैग्नेटिक चीज़ें दी हुई हैं कुछ, ये 2 रिंग्स हैं, और यहाँ पर ये ऐसा कुछ भी है। एल की क्यों दी है, एलन की, नो आइडिया। तो एक बार देख लेते हैं कैसे है ये। एंड अगेन बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक है, प्लास्टिक की है, मैं इसे मेटल समझ रहा था कि शायद ये मेटल का होगा, लेकिन ये जो है ना सेक्शन, ये जो चीज़ है ये काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। बाकी सेक्शन इसका चेक कर लेते हैं, टेबल पे लगा के मैं चेक कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर ऐसे रखेंगे, और नहीं भाई बहुत
दिखाइयो तगड़ा। हाँ ये देख ये देख ये देख, वो टूट जाएगा भाई, ऊपर का टूट जाएगा। टूट जाएगा भाई, टूट जाएगा। लेकिन यार सक्शन अच्छी है इसकी। सेक्शन काफ़ी अच्छी है। और ये चीज़ मुझे लगता है जो नई आजकल आई है ना, ये वाली ऐसे वाली, ये जो थूक लगा लगा के चिपका देते हैं ना, उससे बेटर ये चीज़ है। बाकी अमन के पास मैक्सेफ वाला फ़ोन है, तो वो भी हम ट्राई करके देख लेते हैं, इस पर फ़ोन लगा के चेक कर ले। तो ये ओए ये क्या है, ये तो ढीला हो गया। नहीं वो टाइट हो सकता है, वो तो यहाँ से टाइट हो सकता है। अच्छा तभी इन्होंने ये एल की दी है केवल ही। ये तो बहुत ही लूज था। वो आई थिंक लूज इसलिए किया हुआ है ताकि वो बंद इजीली हो जाए। अब ये बंद नहीं हो पाएगा, हो रहा है बंद? बहुत लूज है। ठीक है, अब एक बार मैं देख लेता हूँ दोबारा, ऐसे दबा के और इसको इस तरह से कर देना बस, है ना? हाँ ये पूरा सही है। ठीक है, अब ये अपना बढ़िया लगा मुझे। फ़ोन अब लग जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसको ऐसे यूज़ कर लो। हाँ, या फिर ठीक है, गुड है। बट ये कार में शीशे की पे ही लगेगा, विंडशील्ड पे ही लगेगा, और कहीं नहीं लग सकता। तो यहाँ पर ऑफ को ऑन कर दो और ये सक्शन इसका पूरा भाई अच्छे से भाई बहुत सही है। मतलब मुझे सक्शन काफी अच्छा लगा इसका। सह तो ज्यादा बहुत स्ट्रांग ही है। मतलब टेबल पे जितना हम लगा के टेस्ट करते हैं इसमें ऐसे रीच भी है क्या? थोड़ी बहुत? अच्छा थोड़ी बहुत है यहाँ पर। हाँ थोड़ी बहुत रीच है। हाँ बट यार काफी सही है। मतलब अगर व्लॉगिंग करने के हिसाब से भी अगर मैं देखूं कि अगर मुझे कोई व्लॉग वगैरह भी करना है और बैक कैमरा अगर यूज करना है, हाँ, अगर मुझे नहीं थोड़ा तो एक तरह से डैश कैम की तरह भी काम आ जाएगा ये, अगर आपको कुछ रिकॉर्डिंग करनी है। थोड़ा सा रिकॉर्ड वगैरह करना है, इसको 0.5x पे करियो। हाँ तो डैश कैम की तरह भी काम आ रहा है ये, एज सच कोई इशू होएगा नहीं। और अगर आपको कहीं वीडियो क्लिक कर रहे हो आप, उस हिसाब से तो ये ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ कि अच्छा खासा इसका मैग्नेट थोड़ा स्ट्रांग है। गड्ढे भी अगर आएंगे तो वहाँ पर भी मुझे लगता है कि ये एज सच नहीं गिरने वाला। मैं काफ़ी तेज़ हिला रहा हूँ इसको, और दोनों चीज़ टेस्ट हो रही है यहाँ पर। इसका सेक्शन भी टेस्ट हो रहा है और ये भी टेस्ट हो रहा है। बाकी अमन तुझे कैसा लगा ये वाला मोबाइल होल्डर? इसका जो प्राइस था 400 रुपये के आसपास मुझे लगता है था। देख मुझे तो 400 रुपये के हिसाब से सही लगा, जिस हिसाब से यहाँ पर ये अभी ऐसे काम कर रहा है। और एंगल वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से तो देखो अगर आप ना मैप वगैरह देखने के हिसाब से तो देखो आजकल वैसे सब में आजकल स्क्रीन होती है, लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं कि उनको ना फ़ोन में बार बार देखना नहीं होता, तो ये सामने स्क्रीन पर पता लग जाता है क्या आता है। मतलब कॉल आया तो रिजेक्ट कर दो, आंसर कर दो, वो सब आता है। बाकी मुझे बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बेटर होती तो सही था। बाकी फंक्शनैलिटीज वाइज तो काम कर रहा है अच्छे से। हाँ, इसको चलाते हुए मेरे को लगता है कि ऐसा ये कोई ऐसे प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बाकी अगेन अगर आपको कहीं ट्रिप पर आप जा रहे हो और एंड मोमेंट में आपको अगर कोई मोबाइल होल्डर कोई चाहिए तो ये वाला आप ले सकते हो। हमने आई थिंक इसे अमेजॉन नाउ से ऑर्डर किया था, उस हिसाब से मुझे लगता है ठीक है, प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है ठीक है। बाकी सक्शन मुझे बहुत सही लगा। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट अमेजॉन नाउ से ऑर्डर किया था वो था हमारा अमेजॉन बेसिक्स का एक इमरजेंसी टूल किट थी, जैसे जो पहले यूज़ कर चुका है। मुझे लगा था कि वो शीशा वगैरह शीशा तोड़ने शीशा नहीं तोड़ते, बाकी चीज़ों के लिए भी है ये। एंड अगेन अमेजॉन बेसिक्स की है तो उनकी क्वालिटी थोड़ी बेटर होती है। प्राइस इसका अराउंड अगेन 299 कुछ था, 299 300 जो भी प्राइस होगा यहाँ पे दिख जाएगा आपको। बाकी बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। ये चीज़ हो गया इसका एक स्टैंड सा, जिसे आप अपने कार में कहीं पे भी लगा सकते हो, चाहे डैशबोर्ड के नीचे लगा दो, कहीं लगा दो, साइड में बेसिकली लग सकता है। और इस टूल के 3 चीज़ें हैं। मेन इसका जो यूजेज है वो ये है कि अगर आपको इमरजेंसी में अगर आपको अपनी सीट बेल्ट कट करनी हो तो यहाँ पर कटर है, और आई थिंक वो कटर थोड़ा शार्प सा ही है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं तेरी बेल्ट के साथ। नहीं इसको पकड़ो एक बार यार, इसको करके एक बार हम चेक कर लेंगे कि कार में बैठे तेरी बेल्ट के साथ करते हैं। नहीं मेरी बेल्ट वो कितना इजीली इसने कट कर दिया, तो शार्प काफी शार्प है, तो इजीली बेल्ट कट कर देगा। बाकी 2 यहाँ पर आपको वो मिल रहा है जिससे आप इसको फट फट फट। ये मारी यहाँ पर। हाँ ये देखो टटाक टूट गया ये मेरा शीशा। भाई नहीं तोड़ना नहीं है, महंगी वीडियो है, इतना बजट नहीं हमारी वीडियो का। वैसे तरीका क्या होता है इसको यूज करने का सही से? बस एकदम से भट ऐसे मारो, अच्छा, और टूट जाएगा। मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें ऐसे बोलते हैं कि ऐसे रखो और पीछे से ऐसे ठक मारना होता है। यार एक बात होता है, इमरजेंसी में कौन याद रखेगा कैसे करना है। अगर मुझे कोई बोलेगा एकदम से मैं कार मेरी डूब रही है या मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ है, मेरे कार लॉक हो गए, खुल नहीं रहे हैं, ये तोड़ देता है अच्छे से तोड़ेगा। अगर हमारे पास यहाँ पर कांच होता तो मेरे ख्याल से मैं दिखा भी देता, लेकिन मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें ये इजीली ये तोड़ देता है। मोटा कांच, इवन जो ये गैस वाले कांच होते हैं हमारे, जो टेम्पर्ड ग्लासेस हैं, ये भी टूट जाते हैं। तो ठीक है, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में तो यार देख कोई भी चीज आ जाए हाथ में वो ज्यादा बेटर है। और आई थिंक इसको जरूरी नहीं है इसको आपको ऐसे लगाना हो। मुझे लगता है कि इसको जस्ट नॉर्मल भी अपने डैशबोर्ड में भी अंदर ऐसे रख दो। मैंने बताया मैंने अपने कार के साइड पॉकेट में रखा हुआ जो डोर, बट ये हिलता रहेगा ना, गड़गड़ गड़गड़, वो आवाज करता है, लेकिन मैंने वहां रखा है ताकि इजीली अगर एक्सेस हो मेरे हाथ में। मतलब होना तो यही चाहिए, ऐसे कोई भी सिचुएशन हो तो आपके यहाँ पर हाथ के नीचे से कुछ और आप यूज कर लो। बाकी गुड प्रोडक्ट। 250 रुपए के हिसाब से मुझे लगता है कि जो सेफ्टी वाला जो गैजेट है, हालांकि आजकल बहुत सारे इंसिडेंट मैंने देखे हैं जहाँ पर लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, चाहे वो कार में आग लग जाए, डूब जाए। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, नीड बेस है, बहुत ही इमरजेंसी में आपको काम आएगा। 250 रुपये अगेन
मुझे लगता है कि आपको इन्वेस्ट करने चाहिए। सिमिलर टू एक फायर एक्सटिंग्विशर, यूज़ आने पे ही उसको आपको मेन उसकी वैल्यू पता चलती है। सिमिलर ये चीज़ है, तो ये ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको भी चाहिए तो ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट आया था हमारे पास वो स्विगी इंस्टामार्ट आया था इस वाले थैले में, और इनके थैले काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। उसमें एक ही चीज़ थी और वो था हमारा ये क्या ये इसका नाम है फोम कार इंटीरियर क्लीनर। गंदा बहुत है भाई, बहुत डस्ट लगी है इस पे। हाँ देखो भाई, बहुत देखो हर जगह मिट्टी देख रहे हो? मिट्टी। देख रहे हो? कार को क्लीन करने के लिए पहले हाथ क्लीन करने पड़ेंगे। बाकी 3M का है, जो लोग नहीं जानते कि 3M क्या है, 3M एक अच्छा ब्रांड है कार क्लीनिंग के लिए, कार की एक्सेसरीज के लिए, चाहे उनके वाइपर हो कुछ हो, 3M की गुड है। तो सबसे पहली चीज, इसको यूज करने से पहले अच्छे से शेक करना होगा, जैसे नॉर्मल कोई फॉर्मिंग वाला होता है। तो शेक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ है, एंड देन तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइड में मेरे पास ये जो फैब्रिक वाला साइड है, ये बहुत ही गंदा हो चुका है। अगर मैं कोई भी सीट कवर मेरी कार में नहीं है फिलहाल, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे, थोड़ा हम आधे में मैं इसे क्लीन करूँगा, आधे छोड़ देंगे, ताकि हम बिफोर आफ्टर देख सकते हैं। इसको आई थिंक स्प्रे जस्ट करना होगा, तो यहाँ पर स्प्रे कर देते हैं, और स्प्रे करने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा देर इसको फैला के रोक देंगे भी। मुझे लगता है कि कुछ देर इसको रुकना चाहिए। रिकमेंडेड है कि 2 से 4 मिनट रुक जाओ आप, लेकिन जो इसमें लिखा है यहाँ पर कि 20-30 सेकंड 1 मिनट तक आप रुक जाओ, तो थोड़ी देर इसको लगा के छोड़ देते हैं, देन इसको अच्छे से वाइप कर लेंगे। बाकी वाइप करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ हमने मंगाए थे, तो हम यही यूज़ कर लेंगे, एंड देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। वैसे इसने ना भाई ज़्यादा मार दिया है, हल्का सा लेयर ही यहाँ पर मतलब उतने में ही इफेक्टिव हो जाता है। पूरी भरी हुई है ना, इस क्योंकि मैंने यूज़ किया है अपनी कार में, तो मैंने भाई मतलब एक ही बॉटल से मेरी पूरी कार आराम से साफ़ हो गई थी। मतलब हर एक चीज़, मतलब सारी सीट्स और ऊपर यहाँ पर जो छत वगैरह भी, या फिर स्टीयरिंग वगैरह, जहाँ पर भी होता है कुछ भी, स्टिल थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अभी ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ हमने मंगाए थे, इससे इसको थोड़ा सा क्लीन करके हल्का सा वाइप करके मैं चेक कर लूंगा कि कितना ये काम कर रहा है। तो कुछ देर हो चुकी है। आइडियली इसको लगाने के बाद थोड़ा सा ब्रश से आपको यहाँ पर साफ करना होता है, बट मेरे पास ब्रश नहीं है। तो ये जो क्लॉथ हमने किया था, और ये क्लॉथ भी मुझे अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, तो ये भी सही चीज़ है। इससे एक बार इसको थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे इसे रब कर देता हूँ, जो भी अगर स्टेन हुए होंगे वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। एंड यहाँ पर जो चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ फिलहाल, नेकेड आई से जो मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा क्लीन लग रहा है, इतना ज़्यादा मुझे साफ नज़र नहीं आ रहा, बट मुझे लगता है कि सूखने के बाद थोड़ा और अच्छे से रिजल्ट आएगा। अभी मुझे लगता है कि दूसरा ओपिनियन लेना जरूरी है। तो अमन, तुझे कैसे लग रहा है यहाँ पर? ये लग रहा है कि क्लीन हुआ है, नहीं हुआ? देख तेरी सीट है ना, यहाँ से फिर भी थोड़ी क्लीन थी पहले। हाँ। इतना ज़्यादा वहाँ पर स्टेन नहीं थे। एक बार लेदर वाले पे भी ट्राई हाँ। कर लेते हैं। वैसे डेमो के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक ऊपर कार्ड रख देता हूँ, और कार्ड के नीचे यहाँ पर ये सीट मैली रहेगी, बाकी पता लग जाएगा कितना यहाँ पर इसने क्लीन किया। तो मैं एक बार यहाँ पर पूरा स्प्रे कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्प्रे कर दिया है। अब इसको ऐसे ही छोड़ देना है, थोड़ा सा यहाँ साइड में भी कर देते हैं। तो ये देखो ऑलमोस्ट 1 मिनट हो चुका है। मैं इसको एक बार वाइप करके देख लेता हूँ। अभी मैं इसके लिए वैसे कार्ड नहीं हटा रहा हूँ, सिर्फ नॉर्मल इधर उधर से ऐसे वाइप कर देता हूँ। हाँ, एक्चुअल में कार्ड वाले एरिया में दिख रहा है थोड़ा मैल अभी भी नज़र आ रही है। देखो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर कैमरे में पता नहीं कितना दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक पैच सा है मैले का। नहीं एग्जैक्टली मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल बीच में जो साइड में है वहाँ पर। कैमरे में दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना। देखो यहाँ पर इतना एक पैच सा है ब्लैक का। तो अभी हमने भाई देखो उसको रब नहीं किया, मगर फिर भी सिर्फ हमने ऐसे लगाया और वाइप कर दिया, फिर भी यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस ऐसे बीच में दिख रहा होगा। तो एक्चुअल में काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया। और जहाँ पर एक कार्ड था, जहाँ हमने यहाँ पे कार्ड रखा था, और साइड वाला अगर मैं फ्रंट पे कंपेयर करूँ ऑलमोस्ट साफ हो गया है, और बीच का इतना एरिया भी मुझे दिख रहा है थोड़ा सा येलो सा पैच इसमें दिख रहा है। तो वर्क अगेन कर रहा है। एंड अगेन ब्रश होता मेरे पास तो और ज़्यादा इसकी इफेक्टिवनेस नज़र आ जाती। तो अगर आपको भी अपनी कार में सीट फैब्रिक या फिर लेदर अपॉस्ट्री अगर है, जैसे मेरी कार का इंटीरियर थोड़ा सा ये लाइट सा है, अगर उसके लिए आपको चाहिए तो ये तो मुझे बहुत सही लगा। प्राइस इसका था अराउंड 600 रुपये, आफ्टर डिस्काउंट 50 रुपये कैशबैक मिला था हमें। हाँ तो ये देखो 550 से 700 के बीच में मिलता है। हाँ। अभी डिस्काउंट मिल गया तो 550 तक मिल जाएगा। मुझे उस हिसाब काफी से सही ठीक है, लगा, मुझे क्योंकि एक मैंने बताया ना, बोतल पूरी कार साफ कर सकते हो उससे आप अपनी। तो यूजुअली अगर मैं कार की इंटीरियर ऐसे डिटेलिंग से कराऊँ ना, तो वो 1500-2000 रुपये ले लेते हैं ईजिली। तो अगर आपको थोड़ी सी मेहनत करने में कोई इशू नहीं है, तो 600 रुपये में प्लस खुद से कर सकते हो DIY। हाँ 600 रुपये में प्लस आपका ये जो एक ब्रश ले लो और एक ऐसा क्लॉथ ले लो, तो आप इजीली 600-700 रुपये में कर सकते हो। और मुझे लगता है 2 बार इजीली से हो जाएगी आपकी कार क्लीन। हाँ मतलब हो जानी चाहिए अगर आप थोड़ा कम यूज़ करो। हाँ। बाकी ये 3M का प्रोडक्ट है, अच्छी सी कंपनी है, नाम इसको जानते हो, उस हिसाब से प्रोडक्ट अच्छा है, जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट आया था हमारे पास स्विगी के बाद, जेप्टो। और जेप्टो में हमने 2 चीज़ ऑर्डर करी थी, तो 1 बाय 1 निकाल लेते हैं। तो पहला था हमारा ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो शीन के हमने किए थे, और हमें कार क्लीन करने के लिए वो चाहिए, तो सोचा ये भी हम देख लेते हैं। एंड कार अगेन मुझे लगता है माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ही क्लीन करनी चाहिए। इसका प्राइस था 200 रुपये के अंदर था, 200 में 3 थे, 180 में 3, 60 रुपये का एक पड़ा था।
और ठीक है, कार क्लीनिंग के लिए मुझे लगता है ये वाले क्लॉथ यूज़ करने चाहिए। हमारे जो कार क्लीनर वाले भैया होते हैं, धोबी जो होते हैं, वो तो पता नहीं कोई भी कपड़ा उठा के लगा लेते हैं। ठीक है। और जो नेक्स्ट है ये भी भाई साहब बहुत ही गंदे मिट्टी मिट्टी लगी इसमें भी। हाँ देखो भाई, पूरा ऐसे इसमें मैं नाम लिख दूँ, इतने सारे डस्ट लगी हुई है इसके ऊपर भाई। यार एक कपड़ा मार के चीज़ दे दो यार, ये देखो जेप्टो वाले भैया, एक कपड़ा मार दो बस। अच्छा तो यह है कि ये सन वाइजर पैनल विद क्लिप, पैनल साइज 300 बाय 130 और यहाँ पर लिखा है इसमें ब्लैक सनशाइन एचडी वाइजर, ये सारी चीजें हैं। तो एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं इसको। तुझे क्या लगता है ये यूज होगा? देखो मैंने अभी तक आज तक नहीं देखा, इसने बोला मैंने देखा हुआ है तो मैंने टेली शॉपिंग में देखा है, वो कॉल करो और ऑर्डर करो, लेकिन मुझे लगता है कि यार ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, जैसे कुछ सामने ऐसे तुम्हारे देख, ये पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ। जब तुम गाड़ी चला रहे हो तो एकदम से कभी कभार क्या होता है, बिल्कुल सामने स्पेशली जो गोल्डन आवर आता है ना, उसमें आंखों में बहुत धूप पड़ जाती है, तो सनवाइजर नीचे करते हैं तो व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो वहाँ यूज हो जाएगा। बेसिकली ऐसे ब्लैक क्या बोलते हैं, जैसे एंटी ग्लेयर है ये, सन ग्लासेस है तुम्हारे सामने। पोलराइज है नहीं है ये नहीं पता मुझे। नॉर्मल सनवाइजर होता है गाड़ी का, उसमें लग जाएगा एंड देन जैसे ये उसमें लगा दिया और ये आपके मुंह पे आ जाएगा। जैसे आप कार चला रहे हो तो ये यहाँ से ऐसा आ गया। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। बाकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है, फ्लिमजी नहीं है इतना, मैं बोलूंगा जितना मुझे लग रहा था कि होगा ये कि हिलेगा। एक बार ड्राइव करके चेक कर लेते हैं कि कितनी वाइब्रेशन इसमें आ रही है। तो यहाँ पर जो अगर नॉर्मल जो ग्लासेस लोग लगाते हैं, अगर वो सन ग्लासेस उनको टेम्प्रेरी चाहिए तो उनके लिए सही है। ऐसा ही एक चीज़ है, ये बस नीचे करो और सन ग्लासेस आपको हो जाएगा। जो कवरेज है वो भी काफ़ी सही है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे कहीं साइड में दिख रहा है और यहाँ पर नहीं दिख रहा। मतलब डिस्ट्रैक्शन ऐसा कुछ लग नहीं रहा। थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन जो मुझे एक अभी फील हो रही है वो है रिफ्लेक्शन। इस पे एक हल्की सी रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आ रही है, या फिर मेरे डैशबोर्ड की आ रही है कहीं, या फिर पीछे की साइड से जो कोई लाइट है वो उस पर रिफ्लेक्शन हल्की सी आ रही है, तो वो बीच में ऐसे मुझे लग रहा है जैसे रिफ्लेक्शन आ रही हो। बाकी ओवरऑल बोल सकता हूँ विजिबिलिटी के हिसाब से काफ़ी क्लियर है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा ना हो, एक ही तरह से है, तो ये मुझे सही लग रहा है। बाकी प्रोडक्ट काम जरूर कर रहा है। अगर आप चेक करो तो अभी जो सन है पूरा वहाँ पर साइड है, और वाइजर को जैसे ही मैं नीचे करूँगा तो आप चेक कर सकते हो काफ़ी इसने सनलाइट को जो ग्लेयर है वो हटा दिया है, और ऐसा कुछ व्यू आपको दिखेगा। एंड ओवरऑल कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट तो काम कर रहा है फॉर श्योर। दोबारा एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये रहा ग्लेयर और ये विद इट, कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो रहा है। बाकी आप देख सकते हो कि मेरे मुंह पे काफ़ी तेज़ लाइट आ रही है। इसका दो ही तरीके होते हैं, या तो वाइजर आप नीचे कर लो, बट वाइजर नीचे करने से जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसका अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे करूँगा तो ग्लेयर भी कम हो गया और विजिबिलिटी भी कोई ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, तो उसमें मेरे प्रोडक्ट काम कर रहा है। तो अगर आपकी ड्राइविंग अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग्स में होती है, जहाँ पर जो सन होता है वो एक क्या बोलते हैं गोल्डन आवर में होता है, तो वहां पर ये प्रोडक्ट काम आएगा। बाकी अच्छा प्रोडक्ट है, 300 रुपए के आसपास मुझे लगता है हमने प्रोडक्ट लिया था। 300 रुपए के हिसाब से ये जो एक्सेसरी है, ये जो वाइजर है, मुझे तो काफी अच्छा लगा। आपको भी अगर ऐसा कुछ चाहिए तो जरूर से चेकआउट कर सकते हो। और आखिरी में आया था हमारे पास ब्लिंकिट वकांडा, और इस साइड है हल्क। अगर ये यूजेबल है, इसमें मास्क बना हुआ है भाई, इसको काट के यूज कर सकते हैं। हाँ, लिखा है कलर इट एंड कट आउट द मास्क। अभी थिंक इनोवेटिव बोल सकता हूँ कि ब्लिंकिट के जो ये पेपर बैग हैं, वेस्ट नहीं होगा भाई, मतलब ऐसे फेंकोगे नहीं। अगर बच्चे हैं ना घर पे तो ऐसे मतलब उसको मास्क बना सकते हैं। बढ़िया बढ़िया। और बाकी इसमें हमारे पास आई थी 2 चीज़ें आई थी ब्लिंकिट से, 2 बार ऑर्डर करना पड़ा था। तो पहला था हमारा ये 3M का AC क्लीनर। तो बेसिकली जो AC क्लीनर हम सोच रहे थे अमेजोन से ऑर्डर करने के लिए, वो ऑर्डर नहीं हो पाया था, बार बार कैंसिल हो रहा था। एंड ये थोड़ा सा मुझे लगता है महंगा है उससे, क्योंकि वो बड़ा था ऑलमोस्ट, इससे डबल साइज था सेम प्राइस में। क्या पता वो भी ऑर्डर करने के बाद नहीं आता। नहीं, उसमें लिखा था कि 400 कुछ इसका है। देखते हैं। ये 80 ग्राम का है, वो 400 ग्राम का था, और इसका जो प्राइस है 402 रुपए। तो मुझे एक्सपेंसिव लगा ये, बहुत एक्सपेंसिव है। 402 रुपए में। बाकी डायरेक्शन टू यूज इसका काफी सिंपल है, जस्ट प्रोडक्ट को ओपन करके इसको शेक करना है अच्छे से। एंड यहाँ पर हमारे पास ये पाइप लगाने के लिए प्रॉपर ये दिया गया है, तो ऐसे कुछ इस पाइप को लगा देंगे। नाउ इस चीज़ को जो पाइप है ये पूरी आपके डक्ट में जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो एयर कंडीशनर का वेंट है वो कुछ हमारा ऐसा है, और यहाँ इसको यूज़ करने के लिए हम जस्ट वेंट में इस पाइप को अच्छे से ऐसे यहाँ पे पूरा इंसर्ट कर देंगे। जितना इंसर्ट आपको लगे कि जहाँ तक वो जा रही है वहाँ तक आप इसे कर दो, और ये आई थिंक पूरी की पूरी पाइप जा चुकी है। अब अगेन इसको जस्ट स्प्रे करना है, और स्प्रे करते करते आपको ये जो पाइप है ये बाहर खींच देनी है। तो यहाँ पर मैं जैसे इसको स्प्रे करूँगा, और स्प्रे करते करते हम इसको ऐसे बाहर की साइड निकाल लेंगे। अभी देखो पहली बार मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता मैं अच्छे से काम इसको यूज़ कर पा रहा नहीं कर पा रहा, बट लग रहा है कि ये 1 या 2 बार अच्छे से क्लीन कर देगा, और काफ़ी अच्छी सी एक फ्रेगरेंस भी आ रही है इसके अंदर। एंड नाउ लेट्स सी, वेट एंड वॉच। मैंने देखा है कि बहुत सारी वीडियोस में ये पूरा का पूरा ऐसे बाहर आ जाता है। वैसे अभी तो बाहर आ नहीं रहा है कहीं पर भी। मैंने देखा यार वीडियोस में ऐसे करके बाहर आ जाता है यूँ,
लेकिन एक चीज़ है कि वो थोड़ी फ्रेगरेंस अमन मुझे अच्छी लग रही है यहाँ पर। जो मेरे जो डक्ट्स में जो थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, मुझे को लगता है ये प्रोडक्ट की वजह से स्मेल अच्छी आ रही है। लेकिन मे बी हम थोड़े नो सीखे हैं सॉर्ट ऑफ ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, जिनको मुझे लगता है आता है यूज़ करना, वो अच्छे से यूज़ कर लेंगे। बाकी एक बार मिडिल वाले इवेंट में भी ट्राई कर लेते हैं। इस बार पूरी की पूरी पाइपंदा नहीं डालेंगे, जरा हाफ करके डाल के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर जस्ट इसको थोड़ी सी डालेंगे अंदर, एक बार शेक दोबारा कर लेते हैं। और यहाँ पर इससे ज़्यादा ये जा भी नहीं रही है मिडल में, तो मुझे लगता है कि इतना ही होगा। तो जस्ट ओ भाई साहब, ये तो भारी आ गई है। ओए आखिरी में इसने पटाखा ही मार दिया। इस वाले में भी जरा सा करके चेक कर लेते हैं, इस वाले इवेंट में भी। इसमें बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले हैं, भाई आपको पता ही नहीं कैसे करना है। मेन है कि क्लीनिंग हो ही नहीं है, ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, खुशबू और अच्छी आ रखी है। बट मुझे पता है कि मैंने 90% आई एम श्योर कि मैंने प्रोडक्ट गलत यूज़ किया है, ऐसे नहीं यूज़ करते। बाकी खाली भी हो चुका है। एक बार बाकी देखो, दोबारा आपको किसी को पता है कि कैसे इसको यूज़ करना है, आप बताओ कमेंट करके। पता चले मैंने अपने एसी की वेंटी खराब कर दी है। बट लेकिन देखा है मैंने, बाहर आता है, आया नहीं है। मे बी प्रोडक्ट फॉल्टी है या मेरा मेथड फॉल्टी था। खुशबू अच्छी होगी कार में, कैबिन में फ्रेग्रेंस। इसके बाद वैसे करना क्या होता है? यूजुअली क्या होता है, जैसे वो बाहर आते हैं और आपको ऐसे क्लॉथ लेके ऐसे वाइप कर दो और दैट्स इट, आपकी क्लीनिंग डन हो गई है। वो अंदर वाला फॉर्म अंदर ही रहता है। अंदर वाला फॉर्म अंदर ही रहता है। यूजुअली क्या होता है, वो अब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ, तो तुझे बाहर की क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं, तेरा अंदर वाला फॉर्म अंदर ही है। तो वो अंदर ही रहेगा, वो बाहर लोग क्लीन कर लेते हैं। अंदर एक बार फैन चला के चेक कर लेते हैं कि फैन के साथ भूप करके से बाहर आए, मुझे लगा है। चेक कर लेते हैं, एक बार फैन ऑन करता हूँ भाई, दूर हो जाता हूँ पहली। ओए आने की कोशिश तो कर रहा है कुछ तो बाहर, बट खुशबू बहुत अच्छी हो गई है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी हो गई है गाड़ी में। बाकी जो इसका नाम है एंटी माइक्रोबियल, वो ये चीज़ कर रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी क्लीनिंग है वो सब हो रही है। महंगा है ये प्रोडक्ट फॉर श्योर। 600 रुपये के हिसाब से 1 या 2 बार आपका एसी क्लीन करेगा। बाहर आई थिंक 700-800 रुपये लेते हैं, वो अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो अगर आपको पता है, अगर आपको कैसे यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो। बाकी प्रोफेशनल की हेल्प ले लो, वहाँ से क्लीन करा लो। 3M का प्रोडक्ट है, अच्छा लगा आपको। अगर चाहिए तो उसे चेकआउट कर सकते हो। और जो आखिरी गैजेट है वो ब्लिंकिट के इस छोटे से बैग में आया है, एक और बैग के अंदर एक और बैग। एंड ये है, वो इसमें भी कुछ बना हुआ है, देख इसके अंदर क्या बना हुआ था। वो जैसे क्या बोलते हैं, वो जीरो काटा खेलो। वैसे क्या बोलते हैं उनको? टिक टैक टो। टिक टैक टो। और इसमें वो है जो ABC नहीं होता, अपने नाम का वो बनाओ डब्बे, जॉइन द डॉट्स वगैरह। जॉइन द डॉट्स। तो वेरी इनोवेटिव। ब्लिंकिट ने थोड़ा ये किया है कि पेपर वगैरह को ऐसे मतलब वेस्ट नहीं कर रहे, थोड़ा तो यूज हो जाएगा। और आखिरी चीज थी सुपर फास्ट चार्जर। क्या जेनरिक सा नाम है, सुपर फास्ट चार्जर। इसका जो प्राइस था वो था 799 रुपीज। 4-in-1 है iOS। इसमें iOS एंड्रॉइड क्या है, अगर ओपन करके देख लेते हैं। तूने ऐसे वाले चार्जर आई थिंक यूज करने पहले? मैंने भाई वो नॉर्मल पोर्ट्रोनिक्स के ऐसे रिट्रैक्टेबल वाला कुछ आया था, वो ये है। तो मुझे एक्चुअल में एक रिट्रैक्टेबल, मैं रिट्रैक्टेबल बोल रहा था। नहीं, मुझे एक्चुअल में एक रिट्रैक्टेबल ऐसा चाहिए था। ट्विंग टेस्ट। तो ये ऐसा है कि आपके नॉर्मल सिगरेट सॉकेट अडाप्टर में जो 12 वोल्ट वाला था उसमें लग जाएगा। ऊपर की साइड यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। एक तो पोर्ट है, टाइप सी पोर्ट है, USB पोर्ट है, और 2 केबल्स हैं। ये केबल कितनी बड़ी होंगी? तो ये ठीक है, मतलब एक मीटर है ये मेरे ख्याल से। नहीं, 1 मीटर 3 फीट होता है वैसे। ये 2 फीट है। 2 फीट होंगी ऑलमोस्ट। 2 फीट की हमारे पास ये लाइटनिंग केबल है, और 2 फीट की ही ऑलमोस्ट टाइप सी केबल है। और ये क्या है, कहीं भी रुक जाती है, ये सही है। और लिखा है 120 वाट सपोर्ट करता है पूरा है। सो वैसे तो देखो भाई, बिल्ड क्वालिटी मेरे को ठीक लग रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं भाई ये लैपटॉप हमारा चार्ज करता है या फिर नहीं। फोन तो चार्ज कर ही देगा। तो मेरी कार में 12 वोल्ट सिगरेट सॉकेट अडाप्टर जो है वो यहाँ पर है। तो ऐसा कुछ ही है, एक बार से ओपन करके हम यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे ना। लगाते ही सबसे पहले चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो है यहाँ पर वोल्टेज। तो वोल्टेज कुछ 20.2 आ रही है, ये तो कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है। यूजुअली आई थिंक 14-15 कुछ होती है। नाउ ये जो कार में, मेरी कार में पर्टिकुलरली यहाँ पे जो स्पेस है थोड़ा सा कम लग रहा है। अगर यहाँ पर हम कुछ USB लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्पेस और होता तो बेटर होता। बाकी ये मूवेबल भी है, तो जैसे अगर आपको स्ट्रेट नहीं रखना है, इसको अगर ऐसे करना है तो ये भी कर सकते हो। और ये मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर आप इसे मूव करके यूँ ऊपर की साइड कर देंगे, स्लांट हो जाएगा। तो एक बार चेक करते हैं। मेरे पास यहाँ पर टाइप सी केबल है, और केबल की लेंथ कुछ इतनी है। तो अगर मैं यहाँ पर ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ तो कुछ, अगर मेरा डिवाइस यहाँ पर है तो वो भी आप इसे कर सकते हो। देखो मेरे पास, और ये क्या है भाई, ये USB-C है ना। तो मतलब मैं एक बार इसको लगा के भी चेक कर लेता हूँ कि भाई ये चार्ज कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये भाई चार्जिंग पे आ गया है, तो चार्ज तो कर रहा है। लेकिन एक एंड्रॉइड फोन लगा के देख लेते हैं, क्योंकि फास्ट चार्ज कर रहा है नहीं कर रहा। तो मेरे वाले फोन में यहाँ पर इसमें आ जाएगा लिखा हुआ कि फास्ट चार्ज कर रहा नहीं कर रहा। तो एक बार यहाँ पे इसे लगा लेते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो फास्ट चार्जिंग इनेबल है।
अगर आप सैमसंग यूज़ कर रहे हो तो सुपर फास्ट चार्जिंग नहीं हो रही, फास्ट चार्जिंग यहाँ दिख रही है, तो अगेन स्टिल बेटर है जो मेरे नॉर्मल कार के चार्जर से, ऑलमोस्ट आई थिंक सेम ही है। और अगर मैंने इसे कहीं पर इजीली से कहीं लगाया होता, अगर किसी भी होल्डर में, माउंट में, तो वहाँ पर ये काम हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़, अगर मैं इसको आईफोन, अगर मेरे पास यहाँ पर ये वाला नहीं है, तो अगर कोई आईफोन केबल यूज़ करना चाहता है तो ये दोनों केबल्स एक साथ साइमल्टेनियसली वो यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ मेरे दिमाग में ये है कि इसमें बोला गया था कि शायद 100 वॉट ये सपोर्ट करता है, ये जो USB-C पोर्ट। बाकी जो 100 वॉट का है, मुझे लगता है कि वो जो ऊपर का पोर्ट था, ये 3 एम्पेयर वाला, ये सपोर्ट करता है। हाँ, ये 3A जिसमें लिखा 2.4 है। तो यहाँ पर मैं एक बार नॉर्मल केबल लगा के ये भी चेक कर लेते हैं। ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम कनेक्ट कर लेते हैं वायर, और यहाँ मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें दिख जाएगा कि इनपुट कितना है इसका। यहाँ पर चार्जिंग फिलहाल स्टार्ट नहीं हुई है। एक बार दोबारा दूसरा पोर्ट चेक कर लेते हैं। तो फॉर सम रीज़न यहाँ पर पावर सोर्स से पावर अडेप्टर लिखा रहा है, बैटरी नॉट चार्जिंग आ रहा है। तो ये बैटरी नहीं चार्ज कर रहा। तो अगर आप मैकबुक चार्ज करने की सोच रहे हो ऐसे वाले चार्जर से, तो वो नहीं चार्ज होगा। यहाँ पर भी मेरे पास ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें भी यहाँ पर दिखा रहा है कि पावर अडेप्टर जो है वो सिर्फ 12 वॉट का अडेप्टर ही ये ले समझ रहा है इसको। तो 12 वॉट अडेप्टर ही है, तो इसीलिए इसको चार्ज नहीं कर रहा, सिर्फ पावर ऑन दे रहा है। तो मैकबुक के लिए तो ये नहीं है। अगर आप चार्जिंग का सोच रहे हो तो ना, इसको एक बार आप लगा के हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अभी भी ये फास्ट चार्जिंग शो कर रहा है या फिर सुपर फास्ट चार्जिंग शो कर रहा है। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर अभी तो यहाँ पर लिखा है चेक योर चार्जर कनेक्शन, मेक श्योर आई थिंक ये फॉल्टी है थोड़ा मेरे को। एक बार दोबारा लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये नहीं आ रहा है यहाँ पर, चेक योर चार्जर कनेक्शन, मेक श्योर द चार्जर। तो कुछ तो इशू है रिप्लेसिंग द चार्जिंग केबल, क्योंकि यही केबल मैं नॉर्मली अपनी कार के साथ यूज़ करता हूँ। तो आई थिंक ये वाला जो पोर्ट है, ये इसमें कुछ तो फॉल्ट है, क्योंकि काम नहीं कर रहा। मेरे फ़ोन में भी एरर आ रहा है। ये दोनों पोर्ट, इनमें से भी मैंने यही टेस्ट किया था, तो ये केबल तो काम कर रही है अच्छे से। तो मुझे चाहिए था एक ऐसा डिवाइस जो मेरी कार के लिए। बाकी अमन आई थिंक यूज़ कर चुका है इसे पहले भी। प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि ये ठीक है, अगर काम करे। फिलहाल मुझे लगता है कि एक बार मुझे दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा कि ये जो 3 एम्पेयर वाला या फास्ट चार्जिंग वाला ये केबल के साथ काम नहीं कर रहा है। बट अगेन आई डोंट थिंक सो कि मुझे रिक्वायरमेंट है। बट अगर आपको रिक्वायरमेंट है और ये काम नहीं कर रहा है, मेरे को यही केबल तो है ही है, तो मुझे केबल क्यों लगानी है। बट ये है कि फास्ट चार्जिंग चाहिए, तो अभी तो फॉल्ट, हाँ, अभी तो फॉल्ट है इसके अंदर। बाकी अगर फॉल्ट ही है तो रिप्लेस से करा लेंगे। आई थिंक हमने इसे ब्लिंकिट से खरीदा था। आई थिंक इसे ब्लिंकिट से हमने परचेज किया है, तो चेक कर लेंगे।